अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता काफ़ी मसरूफ़ियत का गुज़रने वाला है वर्गोज़ आपके लिए। हफ़्ता जो मैं बयान कर रहा हूँ ये 30 अगस्त से 5 सितंबर तक के दौरानिए के लिए है। 2 सितंबर को 2 सितंबर को फुल मून होगा और पूरा चाँद वैसे तो अफ़ादियत हर ही शोबे में देता है, चाहे आपकी ऑर्बिटल मूवमेंट में पूरा चाँद कहीं भी हो वो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन आपके यहाँ वो 7th हाउस में होने जा रहा है एंड दैट इज़ अफेक्टिव मोस्ट एंगल और ये रिलेशंस को बहुत स्मूथ कर देगा। पूरा चाँद जज्बाती कैफियत को बढ़ाता है। पूरा चाँद हमारे अंदर फोर्स ऑफ लाइफ क्रिएट करता है एंड ये हर महीने होता है, लेकिन 7वें घर में ये कभी होता है, किसी साल में किसी एक महीने, और वो ये मुहर्रम उल हराम का मंथ है आपके लिए और यहाँ ये 7th हाउस में पूरा होगा। एस्ट्रोलॉजिकली इसके इस इवेंट के एडवांटेजेस ये हैं कि ये जज्बात की ड्राइनेस को, खुश्की को ख़त्म करेगा एंड यू फील मोर इमोशंस, मोर पैशन एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, बट स्पेशली रिलेशनशिप। रिश्तों में मिठास, नए रिश्तों की कमिटमेंट्स, जो तर्ज है आपकी मोहब्बत का उसमें एक नई जिद्दत, प्यार करने के अंदाज में इजाफा, ये सब मुमकिन हो सकेगा। एंड पूरे चांद की वजह से बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी इस्तेहकाम आएगा। 7th हाउस बिजनेस पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। ये 2.25 दिन का फ्यूल तकरीबन आपको इतना मुज़य्यन कर जाएगा कि इसके असरात आप अगले 10-15 दिन तक देखेंगे। उकताहट ख़त्म होगी, डर ख़त्म होगा, नाराज़गी ख़त्म होगी, शिकायत ख़त्म होगी। आप खुले दिल से रिश्तों को और पार्टनरशिप्स, कारोबार को निभा पाएंगे। ये एक इवेंट था और ये इवेंट आपके लिए मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरा, इसी हफ्ते में 5 सितंबर को दूसरा इवेंट होगा। मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा। आपके लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब रूलिंग प्लैनेट नए एंगल पर जाता है तो उससे नई तर्ज के फ्यूल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं एंड उसका जो असर है उसका आपको अंदाज़ा भी होना चाहिए कि अगले कुछ दिन अब कैसे गुजरेंगे, बिहेव ऑफ टाइम क्या रहेगा। प्लैनेट अब आपको किस तरह का फ्यूल जनरेट करके देते हैं। जैसे आप नज़र नहीं रखते कि सुबह के वक्त काम कर लेते हैं कि सूरज बहुत गर्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद तो हम काम नहीं कर पाएंगे, ये आप उसके बिहेव के इवज़ ही अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं। जैसे रात को आप जल्दी जल्दी घरों को वापस आते हैं कि थोड़ी देर बाद सूरज रोशनी देना बंद कर देगा, अगर उसने रोशनी देना बंद करी तो हमें कुछ तकलीफ़ पहुंच सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। लाइक अब तो वैसे दिन और रात की तमीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन जब अंधेरा एक बहुत मायना खेज़ चीज़ हुआ करती थी, लोगों को ठोकर लगने का अंदेशा होता था, उस वक़्त तो लोग बहुत ही जल्दी अपने अपने शेल्टर्स में, अपनी अपनी पनाहगाहों में चले जाते थे। अब तो रात और दिन हमने यकसा कर ली बिकॉज ऑफ काउंटर डोर्स एंड उसका जो एक मसनूई तर्ज है। हमें अब सूरज रोशनी ना भी दे तो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड्स पर लाइट्स हैं, गाड़ी के आगे लाइट्स हैं, घरों में लाइट्स हैं, हमें जितनी ज़रूरत होती है हम पूरी कर लेते हैं। लेकिन अगर ना होती तो फिर दैट मीन्स के सन का जैसे बिहेव था कि वो अब अंधेरा देगा तो आपको उसके एतबार से प्लानिंग करना होती। इसी तरह मरकरी की प्लानिंग से रिलेटेड मैं बात बोलने लगा हूँ। अगले 22 दिन के लिए अब मरकरी आपके 2nd हाउस में होगा। ये 22 दिन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, डील्स साइन करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स जनरेट करने के लिए, लिटिगेशंस को ख़त्म करने के लिए, नई इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, जॉब स्विच करने के लिए, या जॉब पर अपने जौहर दिखाने के लिए, या विरासती मामलात को सॉल्व करने के लिए, या अपना हक मांगने के लिए ये बेहतरीन टाइम है। अब अगले 22 दिन आपके लिए बहुत अच्छे। 2nd हाउस में मरकरी की पोजीशन बेहतरीन परफॉर्म करती है मनी मेकिंग के लिए, कैरियर के लिए, सोर्स ऑफ इनकम एंड मटेरियल एडवांटेजेस के लिए। एंड उसमें यूज़ क्या होगा? आपकी जहानत, आपका अंदाज़े गुफ्तगू, आपका किरदार, आपकी प्लानिंग, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी एक्सप्लेनेशंस, ये सब इस्तेमाल होंगे। सो मरकरी ऐसा जाकर आपके यहाँ
کوई फाइलें ठीक नहीं करेगा, आपके माइंड को इतना फ्यूल अप कर देगा कि आपको जिन चीज़ों के रास्ते नहीं मिल रहे थे वो मुयस्सर आने लगेंगे। ये 2 खबरें थी जो मैंने आपको देनी थी। मार्स आपके लिए ऑलरेडी 8th हाउस में चल रहा है, वो वहाँ पर प्रोडक्टिव है। सन आपके यहाँ 1st हाउस में है, दैट इज़ आल्सो वेरी गुड। एंड सूरज आपके लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड ब्रेवरी प्रोड्यूस कर रहा है। जो पिछले हफ्ते की खबरें हैं जिसमें सन है, वीनस है, वीनस वैसे थोड़े ही दिन का मेहमान है। अगले हफ्ते जो मेरे पास 2 बड़ी खुशखबरियां हैं उनमें से वीनस एक है जो आपके लिए नेक्स्ट हाउस में जाएगा। वो बहरहाल आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी तो नहीं है क्योंकि 12th हाउस में जाएगा, लेकिन उससे आपकी ज़ात के किन किन शोबों को अच्छाई या प्रॉब्लम मिलेगी वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूंगा। और 12 सितंबर को जुपिटर भी डायरेक्ट होने वाला है, वो बहुत बड़ी न्यूज़ है, वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूंगा। अब जो तो वर्गोज़ इस वक्त अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं और मज़ीद अच्छी फॉर्म के चांसेस हैं, वो तो खुश हों और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें कि वक्त उनको ट्यून कर रहा है, सक्सेसेस की तरफ लेकर जा रहा है, प्लेजर्स की तरफ लेकर जा रहा है, रिस्पेक्ट की तरफ लेकर जा रहा है और रिलेशंस की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन जो वर्गोज़ इस वक्त भी कंप्लेनिंग है, शिकायत करते हैं, डिप्रेस रहते हैं, नाखुश रहते हैं एंड बीमार रहते हैं, रिश्ते नहीं बना पाते एंड लोगों से डील अच्छी नहीं कर पाते, उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ वीकनेस है। एंड वीकनेस को फाइंड आउट तो करना चाहिए। जो एस्ट्रोलॉजिकल मेथड ऑफ डायग्नोसिस है किसी वीकनेस को फाइंड आउट करने के लिए, वो बर्थ चार्ट है। एंड बर्थ चार्ट एक इंडिविजुअल डाटा है जिसमें आप जब पैदा हुए तो कौन से प्लैनेट्स डायरेक्ट थे, कौन से प्लैनेट्स वीक थे, कौन से एस्पेक्ट्स आपको फैसिलिटेट कर रहे थे, कौन सी एस्पेक्ट्स आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, ये उन बर्थ एनालिसिस से पता चल जाता है। अब बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोज़। उम्मीद करता हूँ आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड एक और मज़े की बात, ये जो जनरल रेमेडीज़ है उसमें आप रूबी पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, पर्ल्स पहन सकते हैं, गोल्डन टोपाज पहन सकते हैं, ब्लू टोपाज पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए जनरल आपकी फ्यूलिंग के लिए काफ़ी होंगे। बट अगर आप वीक वर्गोज़ हैं तो उधर आपको एक स्पेशल रेमेडी जो ज़रा सिवियर होगी, ज़रा ज़्यादा हैवी होगी, वो अलग से आपको मिलेगी और वो रेमेडी आपकी उस वीकनेस को जो बाई बर्थ चलती आ रही है उसे रिपेयर कर देगी। उसके लिए लेकिन आपको अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना ही चाहिए। ये कुछ इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन सी वर्गो, उम्मीद है इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें नई सुनी होंगी और सीखी होंगी। अब हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते जो वीनस अपना घर बदलेगा, जो जुपिटर डायरेक्ट होगा, वो आपकी ज़ात पर क्या असर डालेगा तफसील से बयान करूंगा। बट जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह जो आपकी खिदमत में मैं रखता हूं। एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी ये कोशिशें काविशें अगर आपको पसंद आ रही हों तो हमें अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। जो लोग वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखते हैं वो वक्त को कंट्रोल करना जानते हैं। अगर आप ये कुछ भी ना करें तो ना हड्डी टूटेगी, ना खून रिसेगा, ना दर्द होगा, ज़िंदगी चलती रहेगी। बट इसका मतलब है कि आप बगैर किसी नॉलेज के गैम्बलिंग कर रहे हैं। सो आप अगर नॉलेज के साथ रिस्क लेंगे तो रिस्क का चांस कम होता जाएगा एंड श्योरिटी बढ़ती जाएगी सक्सेसेस की। इसलिए टाइम साइंसेस को ज़रूर रीड किया करें। जितनी नॉलेज होगी उतनी ही पावर आपके पास ज़्यादा होगी। नोइंग जितनी ज़्यादा होगी उतने बिलीव्स आपके बढ़ते जाएंगे एंड उन बिलीव्स के इवज़ आप अपनी कारकर्दगी को, अपने रिवॉर्ड्स को, रिस्पेक्ट को, रिलेशंस को, सबको इन्हेंस कर सकते हैं। उम्मीद है आप मेरी कम बातों को ज़्यादा समझेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।